Hello बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर। और इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिएगा बच्चों, जो सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारे कंसेप्ट आपके आते हैं। बेसिक कंसेप्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और साथ में देखेंगे कि फॉर्मूला और परसेंटेज एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड यहाँ पे होते हैं। लेट्स सी। इस चीज़ को समझने के लिए बच्चों हम एक क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि बेसिक टर्म्स हम क्या क्या यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, पी जो बार बार यूज़ हो रहा होगा दैट इज़ योर प्रिंसिपल, दिस इज़ योर प्रिंसिपल। आर आपका रेट की फॉर्म में यूज़ हो रहा होगा, दिस इज़ रेट। परसेंटेज। टी इज़ यूज फॉर टाइम, ये जो है टाइम के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। और एस आई जहाँ पे भी होगा दिस इज़ कॉल्ड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज़ सिंपल एंड इंटरेस्ट, दिस इज़ सिंपल इंटरेस्ट। ए इज़ कॉल्ड फॉर अमाउंट, दिस इज़ अमाउंट। ठीक है जी। प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल इज़ द मनी विच इज़ लेंट बाय समवन। ठीक है जी, ये वो मनी है जो आपने रेंट पे ली है या इंटरेस्ट पे बोरो किया है। बोरोव्ड मनी भी आप कह सकते हो। रेट वो होता है कि किस परसेंटेज से आपने वहाँ पे जो है इंटरेस्ट लगाया है, इसको बोलेंगे बोरो मनी। ठीक है जी। टाइम, टाइम इज फॉर कि इंटरेस्ट कितने टाइम के लिए लगा है, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स की आपने जो मनी बोरो की है वो कितने टाइम के लिए की है। लेट्स से 5 ईयर, वो डेज में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है। लेट्स से 5 मंथ दिस वे। ठीक है, 5 मंथ डेज में भी हो सकता है, लेट्स से 73 डेज। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होगा कि आपको टोटल रुपीज़ का ब्याज जिसको हिंदी में बोलते हैं कि वो कितना जो है पे यहाँ पे करना पड़ता है, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। अमाउंट, अमाउंट इज टोटल, टोटल ऑफ प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज़ योर अमाउंट, दिस इज़ योर अमाउंट। ठीक है जी। तो ये थी जो टर्म्स जो बार बार हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। इनके अलावा कुछ एक टर्म्स और भी होंगी, उनको भी स्टेप टू स्टेप यूज़ करेंगे। Like let's me take an example. The example is, let's say we have 1000 rupees, your principal, rate is equal to 10% and time is equal to 2 years, and we have to find the value of simple interest and compound interest, sorry, simple interest and amount. First of all, let's say कि simple interest का formula देखते हैं बच्चों। formula हमें क्या कहता है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाई रहता है 100। ठीक है जी। लेट मी यूज दिस फॉर्मूला। P इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई R इज योर 10%, टाइम इज योर 2 years, और डिवाइड बाई मेरे पास रहता है 100। इफ़ आई कैंसल इट आउट वी विल गेट 200 रुपीज़ एज ए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ईजिली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। यहीं से अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यार सिंपल इंटरेस्ट की आप लोग परसेंटेज मुझे बता दीजिएगा, अगर आप लोग इसकी परसेंटेज निकालने की ट्राई करते हो देन यू विल बी like this, the simple interest in rupees divide by principal and multiply, so it will be the simple interest percentage. Or you can say this will be 200 divide by 1000 multiply में 100, 1 2 3 1 2 3 zeros cancel out and we will get 20%. 20% is what? It is simple interest in the form of percentage. 200 is what there? 200 is simple interest in rupees. ठीक है जी। तो इन शॉर्ट जो अभी आपने यहाँ से जो ऑब्जर्व करनी है चीज़, वो चीज़ ऑब्जर्व करनी है ये चीज़, ये एंड दिस इज़ योर फॉर्मूला, ये दो बातें। ठीक है जी। यहाँ से आपने बहुत अच्छे से जो है एक चीज़ नोटिस की कि जो सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज यहाँ पे बनी है वो क्या बनी है, वो 20% जो आपकी बनी है। अब बच्चों एक सिंपल सा अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट की रेट बनती है जिसको इफेक्टिव रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम चीज़ आपको बताई, आप वो वाला लेक्चर भी देख सकते हो। टोटल इफेक्टिव रेट जिसको बोलते हैं, टोटल इफेक्टिव rate of interest, I am talking about their simple interest, right?
दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू रहती है इन सिंपल इंटरेस्ट टाइम मल्टीप्लाई रेट इन परसेंटेज की, ठीक है। दैट मीन्स कि सिंपल इंटरेस्ट की जो परसेंटेज बेटा यहाँ पे रहेगी वो ऑलवेज बच्चों इक्वल टू रहती है टाइम मल्टीप्लाई रेट के, टाइम मल्टीप्लाई रेट के, दैट विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई टू यू विल से 20%। तो 20% का ब्याज जो है आपको लगेगा। अब या फिर बच्चों आप इसको ट्री मेथड से भी सीख सकते हो। ट्री मेथड में क्या कहते हैं हम लोग, अगर ट्री मेथड से मैं देखना चाहूँ, वी हैव 1000 और 2 साल के लिए मैंने इसको ब्याज पे दिया है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे भी 10% है। एक साल में 10% 100 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल में 10% 100 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल इज इक्वल टू 200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगता क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो दैट मीन्स कि आपका आंसर क्या रह जाएगा 200 रुपीज़ ओनली। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता है क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जब हम नीचे लगाते हैं तब जाके आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बन रहा होता है। तो होपफुली आपको एक यहाँ से छोटा सा डाउट जो है क्लियर हुआ होगा कि ट्री मेथड और टोटल इफेक्टिव रेट यहाँ पे होता क्या है, ठीक है जी। तो इन शॉर्ट आप यहाँ से भी सेम इफेक्टिव रेट जो है निकाल सकते हो। अब अगर इफेक्टिव रेट की बात हो ही रही है बच्चों, तो उसको किस किस फॉर्म में हम निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। लेट्स से वी हैव 2000 रुपीज़, रेट इज इक्वल टू 10%, नाउ टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर, और मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट जो है बताना है। तो सबसे पहले बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकाल लेते हैं। वो इक्वल टू रहेगा रेट मल्टीप्लाई टाइम के, दैट विल बी 10 इंटू 4 और यू कैन से 40%, राइट, प्रोडक्ट ऑफ रेट एंड टाइम। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू इन रुपीज़ इज 2000 मल्टीप्लाई 40% ऑफ इट विल कम्स आउट टू बी, आपका डबल ज़ीरोज़ जो है कैंसिल आउट और ये आएगा 800 रुपीज़, ठीक है जी। 800 रुपीज़ जो है डायरेक्टली आपका आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला जो है यूज़ नहीं हुआ है, वी हैव जस्ट यूज इफेक्टिव रेट मेथड, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट मेथड। अब इसी को बच्चों थोड़ा सा एक ग्रेड फॉर्म के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। लेट मी से देर इज़ ए प्रिंसिपल, और ये आपके कह सकते हो कि नॉर्मल नेम्स, देर इज़ नॉर्मल नेम्स, यहाँ पे लिख लेते हैं नेम्स, ये नॉर्मल वैल्यूज़, और यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज वैल्यूज़। सबसे पहले बच्चों अगर मैं नेम्स की यहाँ पे बात करता हूँ तो सबसे पहले जो नेम आता है वो प्रिंसिपल का आता है। प्रिंसिपल को यहाँ पे p रुपीज़ से डिनोट करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट आता है रेट पर, रेट को r% से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइम, टाइम को आप नॉर्मली t ईयर्स वगैरह से डिनोट जो है करते हो। नेक्स्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को आप लोग यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू निकालते हो, दैट इज SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई 100। नेक्स्ट आता है बेटा अमाउंट, अमाउंट को हम लोग यहाँ पे फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का मेथड जो है यूज़ करते हैं। ये है नॉर्मल नोटेशन। अब बच्चों इसी की हम लोग निकालने की ट्राई करते हैं परसेंटेज फॉर्म। इनकी परसेंटेज फॉर्म क्या रहेगी, P ऑलवेज परसेंटेज में आपका 100% होता है बच्चों परसेंटेज में, R ऑलवेज परसेंटेज में गिवन होता है, टाइम की परसेंटेज हम बनाते नहीं हैं, और सिंपल इंटरेस्ट की जो परसेंटेज आपकी रहती है वो रहती है टाइम मल्टीप्लाई रेट इन परसेंटेज, जिसको हमने इफेक्टिव रेट इन परसेंटेज का नाम दिया है। अमाउंट की भी परसेंटेज हम लोग बना सकते हैं। अमाउंट की परसेंटेज रहेगी, प्रिंसिपल की परसेंटेज होती है 100%, सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है टाइम मल्टीप्लाई रेट की परसेंटेज, टाइम मल्टीप्लाई रेट की परसेंटेज, ठीक है जी। तो इन शॉर्ट ये जो टेबल आपकी बनी है यहाँ पे, ये टेबल किस किस चीज़ को यहाँ पे डिनोट करती है वो देख लेते हैं। सॉरी। अब यहाँ पे और क्या क्या हो सकता है बच्चों, उस चीज़ को मैच करने की जो है हम लोग ट्राई करते हैं। अब ये टेबल जो है आपके पास बन चुकी है और इसी टेबल के थ्रू जो है आप लोगों ने आंसर्स जो है क्लिक करने हैं। लेट मी फाइंड अ क्वेश्चन फॉर यू।
P इज इक्वल टू लेट से यहाँ पे 1000 गिवन है, रेट इज इक्वल टू 15% जो है गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 2 years एंड वी हैव टू फाइंड यहाँ पे अमाउंट की परसेंटेज बतानी है। ओके, नाउ वी नो दैट अमाउंट इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज विल बी ऑलवेज 100 प्लस rate into time. This is the thing. Now it will be equal to 100 plus 15 multiplied 2, or it will be 130%. That means amount in rupees will be equal to 1000 multiply 130%, that will be equal to 13,000। ठीक है जी, 00 हम कैंसिल आउट करेंगे, 1300 सॉरी मेरा आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 300 रुपये जो है इंटरेस्ट के आपके लग जाएंगे, दिस इज रुपीज़। एक और क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ से जो है हम लोग देखने की ट्राई करते हैं कि और किस किस वे से आप लोग बता पाओगे। लेट से अब आपने यहाँ पे प्रिंसिपल जो है फाइंड करना है, रेट आपको जो है 20% गिवन है, टाइम आपको 2 years गिवन है, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू आपको वो 800 रुपीज़ जो है गिवन है। तो बच्चों आप कहोगे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है दैट विल बी इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई रेट रहती है, और यू कैन से 20 मल्टीप्लाई 2 रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू 40%। नाउ वी नो दैट द 40% इज इक्वल टू 800 and 1% will be equal to 800 divided by 40, or you can say that will be equal to 20, and we have to find principal, or principal is always equal to 100%, then 100% value will be equal to 20 multiply 100, that will comes out to be 2 and 000 rupees, यानी 2000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला कोई भी मेथड हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट गोइंग फॉर विद परसेंटेज मेथड, इट इज़ ए परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा बेसिक जो है यहाँ से क्लियर हुआ होगा। लेट मी यूज सम मोर क्वेश्चंस देयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कहता क्या है, सम ऑफ रुपीज़ 800 इज लेंट फॉर 1 year एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट की पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। इट विल बी इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई रेट इन परसेंटेज, दैट विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 18% interest you will get after 1 year. Then we can say simple interest in rupees will be equal to रहेगा, we have 800 और 18% of interest, it will comes out to be 144 रुपीज़ आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी है, इजीली आप लोगों ने फाइंड कर लिया। इस वजह से काफ़ी इजीली आप परसेंटेज मेथड से आंसर निकाल सकते हो, जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आप बच्चों डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करना चाहो विदाउट टेकिंग योर पेन एंड पेपर, यू विल से 18% मल्टीप्लाई 1, दैट इज इक्वल टू 18%, एंड 18% ऑफ 800 इज इक्वल टू 144। डायरेक्टली आपका 144 आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कहता दी अनीता बोरोड रुपीज़ 400 फ्रॉम हर फ्रेंड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 2 year। अनीता बोरोड किए हैं उसने 400 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट पेड बाई हर। ठीक है जी, तो सिंपल इंटरेस्ट बच्चों फाइंड कर लेते हैं पहले। इट विल बी इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई रेट इन परसेंटेज, दैट विल बी इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 2, दिस इज इक्वल टू 24। ठीक है जी, अमाउंट की अगर हम परसेंटेज की बात करें, दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस टाइम मल्टीप्लाई रेट इन परसेंटेज, और यू विल से 100 प्लस 24, दैट इज इक्वल टू 124%। ठीक है, नाउ वी हैव गिवन 100% वैल्यू एंड वी हैव टू जस्ट फाइंड 24 एंड 124%। ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल डू वन थिंग, द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ विल बी इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 24%, तो इट विल बी लाइक दिस। तो ये रहेगा 96 बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में कहीं पे भी आपका नहीं है, देन आंसर गोज टू नन। और यू विल से अगर अमाउंट आपने फाइंड करनी है, देन यू विल डू वन थिंग, 400 मल्टीप्लाई 124 डिवाइड बाई 100, इट विल अगेन कम्स आउट टू बी 496। ठीक है जी, तो नन ऑफ दिस आपका यहाँ पे आंसर जो है आ जाता है, दैट इज नन।
एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के लिए और डीपली सीखने के लिए। वी हैव गिवन सम दैट इज़ योर प्रिंसिपल, दिस इज 2 ईयर दैट इज़ योर टाइम, एंड दिस इज रेट 20%, एंड वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट। ठीक है जी। नाउ वी नो दैट द सिंपल इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज विल बी इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40%, right? Now we know that rupees of simple interest will be equal to 5000 multiply its 40%, तो डबल ज़ीरोज़ जो है कैंसिल आउट, डबल ज़ीरो और 20 यू विल गेट 2000, दैट इज़ ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे रहता है फर्स्ट। तो काफ़ी इजीली आपने एक ही लाइन के अंदर जो है इंटरेस्ट निकालना सीख लिया। तो बेसिक सी बातें जो हैं आप लोगों को बच्चों यहाँ से समझ आ गई होंगी कि जो सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई रेट इन परसेंटेज के जो है यहाँ पे रहती है, एंड अमाउंट की जो परसेंटेज है इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 100% प्लस टाइम मल्टीप्लाई रेट इन परसेंटेज की रहती है। ठीक है जी। सिर्फ आपने दो बातें जो हैं यहाँ से सीखनी है, इन दो वेज के थ्रू, दो परसेंटेज के थ्रू वी कैन सॉल्व ऑल द चैप्टर्स थ्रू दीज टू। ठीक है। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।